बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद लियाकत और आप देख रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद लियाकत यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे इंतहाई अहम मौजू पे। ये मौजू हमारे मुल्क की सस्टेनेबिलिटी, मुल्क की जो तरक्की है उससे रिलेटेड है। जी हाँ, मैं बात करना चाह रहा हूँ किचन गार्डनिंग के हवाले से। हमारे साथ हमारे ज़राअत के माहिर जनाब ब्रदर ज़ुबैर साहब मौजूद हैं। हम वेलकम उनको करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़ुबैर भाई, वेलकम टू शो। जज़ाकल्लाह। ज़ुबैर भाई, किचन गार्डनिंग की क्या अहमियत है, ये हमारे नाज़रीन को बताइएगा और इस पे हम क्यों फोकस करना चाह रहे हैं। किचन गार्डनिंग की वैसे अगर मैं अहमियत की बात करूं तो ये वही बंदा ज़्यादा बेहतर बताएगा आपको कि जो डेली के अपने ज़रूरियात के मुताबिक सब्जियात ख़रीद रहा है। और अगर हम देखें तो मेरे ख़्याल से हमने जो वर्किंग की है सिर्फ़ एक आप कह रहे हैं कि मिडल फैमिली का एक महीने का जो सब्ज़ी की मद में सब्ज़ी जो डेली बेसिस पे यूज़ हो रही है उसकी मद में जो आपके अखराजात हैं वो 20 से 22 हज़ार रुपया है। और सब्ज़ी का जो किचन गार्डनिंग का कंसेप्ट यही है कि हर बंदे के पास 5 मरले, तो मैं कह रहा हूँ कि शायद ज़्यादा जगह है, कि 1 मरले भी जगह आराम से उसके पास होती होगी। और अगर कोई जगह नहीं भी होती तो भी आप रूफ टॉप गार्डनिंग कर सकते हैं इजीली। यानी ये कंसेप्ट ये है कि जो सब्जियों का पर डे और माहाना खर्चा आ रहा है, हम उस लोगों को इस तरफ लेके आना चाह रहे हैं कि ये सेव किया जाए। जी बिल्कुल, क्योंकि हमारे मुल्क की बका भी इसी से है और हमारी जो ज़मीन कह लें, हमारा जो मौसम कह लें, वो माशाल्लाह से हमारे पास 4 मौसम अवेलेबल हैं और आप इजीली 4 मौसम में इसके मुताबिक अपनी सब्जियात और ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं। अच्छा, मौसम से रिलेटेड मेरा सवाल है, जो किचन गार्डनिंग के लिए जो आबो हवा है हमारे मुल्क पाकिस्तान इंक्लूडिंग आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, कौन कौन सी जगह सूटेबल है किचन गार्डनिंग के लिए? किचन गार्डनिंग के लिए अगर देखा जाए तो हमारे पास वो जगह ज़्यादा सूटेबल है जहाँ पे पीक लेवल पे बर्फ़बारी नहीं होती। पीक लेवल पे अगर आप देखें इस टाइम मरी या कश्मीर में भी काफ़ी इलाके हैं जहाँ पे अब बर्फ़बारी का ट्रेंड कम हो गया है। हाँ, बहुत शुक्रिया। यानी हम ये कह सकते हैं कि पूरे मुल्क में ये किचन गार्डनिंग की जा सकती है। आराम से इजीली। पर ज़ुबैर भाई, इसी से मेरा रिलेटेड अगला सवाल है, अगर हम इस मुल्क को आगे लेके सस्टेनेबिलिटी की तरफ लेके जाना चाहें, वो मजबूत हो हमारा मुल्क, हमारा ज़रा एक घर मजबूत होगा तो उससे होगा, तो किचन गार्डनिंग से पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं? किचन गार्डनिंग से आप पैसे इस तरह से कमा सकते हैं कि इसके 2 कंसेप्ट हैं। एक तो सबसे पहले जब आप किचन गार्डनिंग स्टार्ट करते हैं तो आपकी अपनी जो ज़रूरियात हैं, जो आप महीने का आप कह लें कि 20 से 25 हज़ार रुपया आप सिर्फ सब्जियात की मद में खर्च कर रहे हैं, वो आपका सेव हो रहा है। जी, जी। तो वो भी आप इन शॉर्ट आप कहेंगे कि आपकी वो भी अर्निंग ही हो रही है। जी, जी। उसके अलावा फिर आप सबसे पहले चीज़ें देखेंगे कि आपकी मार्केट में किस तरह का ट्रेंड है। अब वो कोई एक सब्ज़ी आप टारगेट कर लें और उसको आप मार्केट करना स्टार्ट कर दें। अच्छा, इसी से रिलेटेड मेरा अगला सवाल है, हम जब कहते हैं कि ये तो किचन गार्डनिंग को अगर पैसे कमाने पे अगर लेके जाएँ, कमर्शियली हम लेके जाएँ, तो हम किस तरह इसको लेके जा सकते हैं? इसमें आजकल क्योंकि अगर आप देखें हमारे पास इंडिया हो गया या आप कह लें कि हमसाय ममालिक हैं, वो तरक्की इसलिए कर गए हैं कि उन्होंने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया है। हम इस टाइम क्या करते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, अगर आप देखें स्टूडेंट्स को हम पढ़ा तो रहे हैं लेकिन हमारे पास ना इतने रिसर्च सेंटर मौजूद हैं। अगर रिसर्च सेंटर हैं भी सही तो स्टूडेंट्स को उस तरह से आप प्रैक्टिकली चीज़ें करके नहीं दिखाते। प्रैक्टिकल चीज़ें करके दिखाना भी अलग चीज़ है कि जब एक बंदा खुद वो चीज़ें प्रैक्टिकली करता है तो उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा जाता है। अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें, एग्रीकल्चर के हवाले से बात करें, इस टाइम बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं। जो सबसे मेन जो है टनल फार्मिंग है, उसके बाद हाइड्रोपोनिक टेक्नोलॉजी है, बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग है, तो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं। सबसे पहले हमें तो लोगों को अवेयरनेस देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग सिर्फ ट्रेडिशनल तरीके से तो किचन गार्डनिंग हो गए, फार्मिंग आप कह लें कि सिर्फ गार्डनिंग नहीं, उसके बाद वो फार्मिंग पे नेक्स्ट स्टेप जो है गार्डनिंग के बाद फार्मिंग है कि आप किस तरह से पैसे कमा सकते हैं। तो लोग कर तो रहे हैं लेकिन अवेयरनेस ना होने की वजह से हम आगे तरक्की नहीं कर पा रहे। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ ज़ुबैर भाई कि आज हम टनल फार्मिंग, जिस तरह आपने टेक्नोलॉजीज़ बताई हैं, हाइड्रोपोनिक टेक्नोलॉजी या टनल फार्मिंग है, टनल फार्मिंग पे थोड़ी-सी हमें रहनुमाई कीजिए, हमारे नाज़रीन को रहनुमाई कीजिए कि किस तरीके से आप इससे कमर्शियली पैसे कमा सकते हैं? टनल फार्मिंग आप कह लें कि एक सब्जियात को हम मसनूई इन्वायरमेंट देते हैं, उसमें हम पाइप्स, अगर इस पे भी टनल्स के भी 2 स्ट्रक्चर हैं। एक होता है जो जीआई पाइप्स होते हैं, आप कह लें कि लोहे वाले पानी वाले पाइप, एक वो होता है। दूसरा आप करते हैं, अगर आप कहते हैं कि वो आप अफोर्ड नहीं कर रहे, दूसरा हम करते हैं बम्बू के।
मतलब जो हमारे पास बांस है उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। जो पानी वाला पाइप वाला स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा कॉस्टली है, लेकिन उसका लाइफ टाइम ज़्यादा है। 20 साल तक आप आराम से उसके अंदर सब्जियात लगा सकते हैं। स्ट्रक्चर के साथ साथ आप फिर उसके ऊपर हम शीट लगाते हैं, एंटी इंसेक्ट शीट। उस शीट लगाने का मकसद ये है कि उसमें छोटी से छोटा हशरात भी है ना, अगर कोई आप कह लें कि जो हमारे पास मच्छर है, मच्छर तक उसके अंदर नहीं घुस सकता। क्योंकि लोगों का ये काफ़ी ज़्यादा मसला होता है कि हम सब्जियात तो लगा लेते हैं, सब्जी पे इंसेक्ट्स का अटैक काफ़ी ज़्यादा है, सब्जी को बीमारियां काफ़ी ज़्यादा लगती हैं। तो हम इन चीज़ों से बचाने के लिए हम उसको मसनूई इन्वायरमेंट दे रहे हैं, जिसमें आप टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दोनों चीज़ें मेंटेन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये एक रहनुमाई कीजिए, जब आप टनल फार्मिंग या कंट्रोल इन्वायरमेंट देने की कोशिश करते हैं तो जो यील्ड है, जो प्रोडक्शन है, वो कितनी इंक्रीज होती है? जब आप सारी उसको इन्वायरमेंट मसनूई इन्वायरमेंट दे रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें मेरे हाथ से की हुई हैं, तो आप 300 गुना ज़्यादा आप मुनाफा उसमें कमा सकते हैं। अगर एक बंदा एक जगह 10 किलो सब्जी, एक मरले से 10 किलो सब्जी ले रहा है, तो जब वो टनल लगाएगा, उसकी प्रॉपर निगहदाश्त करेगा, तो वो आप कह लें कि 30 गुना ज़्यादा वहीं से सब्जी निकाल सकता है। बहुत शुक्रिया। और इससे आमदनी में भी इजाफा। अच्छा, ये जो है टनल टनल फार्मिंग है, ये हर मौसम की सब्जियां हैं या बेमौसमी सब्जियां उसके अंदर हम कंट्रोल एनवायरनमेंट में कर सकते हैं? टनल में आप बेमौसमी सब्जियां भी इजीली लगा सकते हैं, क्योंकि मैंने जिस तरह से बताया है, आप उस पर सिर्फ एंटी इंसेक्ट शीट तो हम उस टाइम लगाते हैं कि दिन टाइम, लाइक आप कह लें कि हमारे पास जब समर सीज़न होता है उसमें हम एंटी इंसेक्ट शीट लगा रहे हैं। जैसे ही हमारे पास मौसम ठंडा होने लग जाता है, क्योंकि हमारे पास जो डिफरेंट सर्दियों और गर्मियों की सब्जियां हैं, आप कह लें कि टनल में भी स्पेसिफिक सब्जियां आप लगा सकते हैं। जैसे कि आप कह लें कि खीरा हो गया, टमाटर हो गया, हमारे पास रेड चिली, ग्रीन चिलीज़ जितनी भी हो गई, उसमें शिमला मिर्च हो गई, उसमें दूसरी मिर्चें हो गई। उसके बाद इस टाइम हम स्ट्रॉबेरी भी उसमें लगा सकते हैं। अच्छा, उनको जो टेम्परेचर चाहिए होता है ना, कि 10 से कम टेम्परेचर ना हो। 10 से कम टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हम, जैसी सर्दियाँ हमारे पास स्टार्ट होती हैं, तो हम ऊपर पॉलीथीन शीट लगा देते हैं। पॉलीथीन शीट का मकसद ये होता है कि एक तो डायरेक्ट कोहरे से बचाया जाए, और दूसरा ये है कि हमारा टेम्परेचर अंदर मेंटेन रह जाए। अच्छा ज़ुबैर भाई, मैं रहनुमाई कीजिए हमारे नाजरीन को कि टनल होती कितनी किस्म की हैं और किस किस तरीके से ये मैनेज की जा सकती है? आम ले मैन करो किस तरह कर सकता है कि ये आप उसकी प्रोडक्शन में इजाफा हो? अच्छा, जो टनल्स होती हैं ना, वो 3 किस्म के स्ट्रक्चर होते हैं। आप कह लें एक लो, एक वॉकिंग टनल और एक हाई टनल। अच्छा, लो टनल जो हम लगाते हैं वो उस पे इतना एक्सपेंसिव नहीं है। उस पे सिर्फ आपने कह लें कि शहतूत की लकड़ियाँ कह लें, मतलब ऐसी आपने लकड़ी कोई भी लेनी है जो बेंड हो जाए। मतलब बम्बू बांस जो है वो बेड, हाँ। आप बांस भी ले सकते हैं, और उसके ऊपर आपका जो खर्चा आ रहा है वो सिर्फ शीट का आ रहा है, और वो होती हैं 3 से 4 फुट। वो हम उस टाइम लगाते हैं कि जब हमारे पास पंजाब में खास तौर पे कोहरे का मौसम होता जी है, जी। जनवरी फरवरी, हम उसमें लगाते हैं, क्योंकि